हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। और मैं हूँ आपका मेंटोर्स रोहित कुमार झा। तो आइए चलते हैं फिर से उसी सिलसिले के दौरान क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग ने कर लिया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेंथ मान लेते हैं और ब्रेथ मान लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बी। अब देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है कि जो आपका लेंथ है वो आपके ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा है। यानी कि लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 2b+1, क्योंकि ब्रेथ आपका b माने हैं तो उसका दोगुना क्या होगा, ब्रेथ का दोगुना क्या होगा 2b। उससे एक ज़्यादा है तो +1, तो 2b+1। यानी कि लेंथ आपने l माना है, ब्रेथ आपने b माना है, और आपका फिर ओरिजिनल जो आपका अब जो आपका लेंथ होने वाला है क्या, वो क्या होने वाला है 2b+1। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ का दोगुना है ना जी, तो ब्रेथ का दोगुना तो 2b, उससे एक ज़्यादा है तो +1। तो अब देखिए, अब गिवन आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर दिया है आपके क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 528 मीटर स्क्वायर दिया है आपका एरिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ आपका दिया है b, और लेंथ आपका न्यू लेंथ कितना है 2b+1। ठीक है, तो b इंटू 2b+1 इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। 2b² प्लस b इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब 2b² प्लस b, और लीनियर इक्वेशन से क्या होता है, जो इधर इक्वल के राइट साइड में जो प्लस में है वो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए -528 मीटर स्क्वायर इधर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, मात्र आपको क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है। उसी तरह से आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि प्रोडक्ट दिया है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का हम लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है। अब हम लोगों को दोनों इंटीजर फाइंड करना है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बस रिप्रेजेंट करना है, फाइंड नहीं करना है, मात्र रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो देखिए, फर्स्ट इंटीजर यदि हम लोग x मानते हैं तो सेकेंड इंटीजर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा x+1। चूँकि यदि लगातार कंसिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंसिक्यूटिव मीन्स क्या होता है लगातार। तो लगातार यदि आपको कहेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर, तो और आपको बता देंगे कि यदि एक पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आप लोग ऑब्वियसली बोल दीजिएगा कि 3 होगा, क्योंकि 2+1 3। तो यदि यहाँ पे हम x मान लिए हैं एक इंटीजर को, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे 2 एक इंटीजर होता था तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाता था 2+1 3। तो यहाँ पे एक इंटीजर यदि x है तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा ऑब्वियसली x+1। अब देखिए, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया है 306, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट कर लिए x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306। अब आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आता है x² प्लस x इक्वल्स टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। फिर से ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब अभी जो उनका प्रजेंट एज जो है उसके 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360 हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज। अब हम लोगों को रोहन का एज निकालना है। तो देखिए, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब आपको उस फॉर्म में जब ये रिप्रेजेंट कीजिएगा, और इससे अगला जो मतलब 4.2 है उसमें हम लोग निकालना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कि किस तरह से जो है सो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो देखिए, लेट द एज ऑफ रोहन
एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन का एज हम लोग एक्स मान लिए, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा? एज ऑफ मदर भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी जो उनका प्रेजेंट एज जो है एक्स और एक्स प्लस 26, तो इसके 3 साल बाद तो रोहन का एज क्या हो जाएगा? 3 साल बाद रोहन एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ईयर्स, और रोहन की माँ का एज क्या हो जाएगा? मदर्स एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 और प्लस 3 ईयर्स, यानी कि एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब ये प्रोडक्ट और ये दोनों एज, रोहन का एज और रोहन की माँ के एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 77 इक्वल्स टू 360। नाउ एक्स स्क्वायर 29 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 32x और प्लस 77 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे माइनस 283 इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो अब देखिए हम लोगों को क्या कहता है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की यात्रा करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड यदि जो है सो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया जितना उसका स्पीड था, तो वो 3 घंटा अधिक समय लेगा। ऑब्वियसली है, स्पीड कम होगा तो समय तो ज़्यादा लेगा ही। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो अब हम लोग को स्पीड निकालना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्स मान लीजिए, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए स्पीड हम लोगों ने मान लिया है, स्पीड हम लोगों ने एक्स मान लिया है। अब देखिए डिस्टेंस आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, गिवन कितना है डिस्टेंस? देखिए डिस्टेंस कितना गिवन है? कितना गिवन है डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका कितना है? 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 किलोमीटर अपॉन एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सेकेंड आवर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर आपका क्या कहता है क्वेश्चन? इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड अब एक्स था तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 8, नहीं
देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, न्यू टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, कितना 3 आवर अधिक ले रहा था तो प्लस 3 आवर। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो x माइनस 8 इंटू टाइम, आपका न्यू टाइम कितना है 480 अपॉन एक्स प्लस 3, 480 इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आ गया, x इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3, कैलकुलेशन है ये, इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3, 480 इक्वल्स टू, अब ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 बचा प्लस 3x माइनस 8 64 4 3840 अपॉन x माइनस 24। अब देखिए ये 480 कैंसिल हो गया, इधर 0 बचा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस 3840 और माइनस 24x हो जाएगा। इस x को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, x² इधर हम x वाले टर्म को ले आएंगे तो 8x, इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो 8 बचेगा जी, 3 8 जा क्या होता है 24, और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो 3 1 जा 3, ये क्या आ गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने 4.1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आगे वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जो भी नई वीडियोज़ होगी और जो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी वो मैं वीडियो हमेशा लाता ही रहूँगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।